नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ख़ास है और आप भी मज़दूरी करते हैं, हम भी मज़दूरी करते हैं। आपको भी मज़दूरी मिलती है, हमको भी मज़दूरी मिलती है तथा आपको भी वेतन मिलता है, हमें भी वेतन मिलता है। लेकिन ये पता नहीं होता कि मज़दूरी का अर्थ वास्तव में क्या होता है। तो हम इसका अर्थ आज समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आप लोगों को शेयर भी करना है, क्योंकि कई को नहीं, मतलब बहुत 100 में से 90% लोगों को पता नहीं होता कि मज़दूरी कहते किसे हैं। लेकिन वो करते हैं, मज़दूरी करते हैं और नौकरी वगैरह ये सब करते हैं, वही मज़दूरी ही है, उसके रूप में वेतन मिलता है। तो जानेंगे कि मज़दूरी कहते किसे हैं, वेज किसे कहते हैं। देखिए, वास्तविक रूप में मजदूरी या अर्थशास्त्र में मजदूरी कहें तो श्रम के पुरस्कार को मजदूरी कहा जाता है। श्रम का कैसा पुरस्कार? आप किसी के यहाँ काम करने गए, आपने श्रम किया, मेहनत की, उसके रूप में आपको पुरस्कार मिला। मेहनत के रूप में नहीं, मेहनत के बदले जो पुरस्कार मिला आपको, वही मजदूरी हो गई। तो जानेंगे कि अर्थशास्त्र में श्रम के पुरस्कार को मजदूरी कहा जाता है। बेनहम के अनुसार ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र में अपना महान योगदान दिया है। तो इनको भी पढ़ते हैं अपन कि बेनहम के अनुसार मजदूरी किसे कहते हैं। बेनहम कहते हैं कि मजदूरी को मुद्रा के रूप में किए गए उस भुगतान के रूप में, मजदूरी को मुद्रा के रूप में किए गए उस भुगतान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक सेवा योजक द्वारा किसी श्रमिक को उसकी सेवाओं के लिए समझौते के अंतर्गत किया जाता है। मुद्रा के रूप में किए गए भुगतान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक सेवा योजक द्वारा, जो सेवा लेता है, उस श्रमिक को उसकी सेवाओं के लिए समझौते के अंतर्गत किया जाता है। समझौते के अंतर्गत कैसे, और एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं हम आपको। आप गए किसी के यहाँ काम करने, तो पहले वो समझौता करता है आपसे, आप कितने लोगे? और आपने कहा मैं 500, 1000, 2000 रुपया दिन या 250 रुपया दिन लूँगा। तो इस सेवा योजक है जो समझौता करेगा आपसे कि नहीं, हमारे पास इतने हैं, इतने नहीं, 1200 ले लो या 1000 ले लो, तो आप चले जाएंगे। तो सेवा योजक द्वारा श्रमिक को उसकी सेवाओं के लिए समझौते के अंतर्गत किया जाता है। तो समझौता हो गया, वो आप श्रम करने गए, श्रम के बदले में आपको पुरस्कार मिला, वही मजदूरी हो गई। अब जानेंगे मार्शल के अनुसार। मार्शल ने क्या कहा? मार्शल जी कहते हैं श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत, जो आपने श्रम का प्रयोग किया उसके लिए दी गई कोई भी कीमत वास्तव में वो मजदूरी होती है। कोई भी श्रम करो आप, उसके पुरस्कार के रूप में दी गई वेतन या कीमत मजदूरी ही होती है। अब जानेंगे मजदूरी बनाम कीमत। इसमें भी डिफरेंस होता है थोड़ा थोड़ा कि मजदूरी किसे कहते हैं, मजदूरी किसे कहते हैं, वेतन किसे कहते हैं। तो मजदूरी, जो लोग एक दिन के लिए कार्य करने जाते हैं और एक ही दिन में लौट कर आ जाते हैं, उनको शाम को मजदूरी, मतलब कि श्रम का पुरस्कार मिल जाता है, उसे मजदूरी कहते हैं। अर्थशास्त्र में कोई भेदभाव नहीं है, अर्थशास्त्र में दोनों को वही मजदूरी कहा जाता है, वेतन को भी और श्रम को भी। लेकिन अपना एक डिफरेंस ये अपनी परिभाषाओं में, मतलब सामान्य परिभाषा में डिफरेंस बनाते हैं। वेतन किसे कहते हैं? वेतन जो कोई कर्मचारी वर्ग होता है, वो महीने में, मासिक, साप्ताहिक या एक साल में पूरा रुपया इकट्ठा होकर आता है उसके पास, तो उसे वेतन कह देते हैं। बस इतना फ़र्क है, बाकी फ़र्क नहीं है, मजदूरी ही है दोनों। फ़र्क इतना है कि चाहे रोज़ मिलती है, वो मासिक या साप्ताहिक या फिर वार्षिक मिलती है, तो उसको वेतन कह देते हैं दोनों मजदूरी ही। अब मजदूरी 2 प्रकार की होती है, एक नगद मजदूरी, दूसरी वास्तविक मजदूरी। नॉमिनल वेज एंड रियल वेज। तो नॉमिनल वेज किसे कहते हैं, नगद मजदूरी किसे कहते हैं? नगद, इस शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए जब आप जानेंगे कि नगद मजदूरी किसे कहते हैं। श्रमिकों को उसकी सेवाओं के लिए जो भुगतान मौद्रिक रूप में, इन शब्दों पर गौर करिएगा, मार्क दीज वर्ड्स। श्रमिकों को उसकी सेवाओं के लिए जो भुगतान मुद्रा के रूप में अथवा नगद रूप में दिया जाता है, उसे नगद मजदूरी कहा जाता है। नगद कहते हैं, नगद दो, नगद लो, वही है जो मुद्रा के रूप में दिया जाता है, उसे नगद कहते हैं। अब वास्तविक मजदूरी किसे कहते हैं? मुद्रा के रूप में तो इसे भी दिया जाता है, लेकिन इससे वास्तविक क्यों कहते हैं? सवाल तो खड़ा होता है ना। तो देखो आंसर भी है, वास्तविक मजदूरी किसी भी व्यवसाय विशेष में प्राप्त सुविधाओं अथवा असुविधाओं
को ध्यान में रखते हुए उस व्यवसाय में प्राप्त नगद मजदूरी की क्रिया शक्ति को वास्तविक मजदूरी कहा जाता है। वास्तविक मजदूरी कैसी? किसी व्यवसाय विशेष में जो व्यवसाय कर रहे हैं आप, या आप चाह रहे हैं किसी व्यवसाय करने किसी के यहाँ, तो उसमें होने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय में प्राप्त नगद मजदूरी की क्रिया को वास्तविक मजदूरी कहा जाता है। सुविधाएं कैसी कि आपको क्या सुविधा दे रहे हैं, क्या सुविधा हो रही है, इन सब जोड़कर जो मजदूरी दी जाती है उसको वास्तविक रूप में मजदूरी कहा जाता है। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे नगद मजदूरी किसे कहते हैं, वास्तविक मजदूरी का किसे कहते हैं। और इसके बाद पढ़ेंगे नगद मजदूरी को और भी डिफाइन करेंगे। अब पढ़ेंगे फिर इसके बाद मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो आज के लिए बस इतना, आगे दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे परचेजिंग ऑफ पावर ऑफ मनी का। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल LMP स्टडी लाइफ पर, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।